जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है करंट से रिलेटेड है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी नीलमणि फूकन, ऑप्शन सी अकीतम अच्युतन नंबूदरी, ऑप्शन डी दामोदर मौजो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑप्शन बी नीलमणि फूकन को दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नीलमणि फूकन को 56वां 56th रैंक का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नीलमणि फूकन कौन है? तो नीलमणि फूकन जो है आसामी साहित्यकार हैं। आसामी साहित्यकार है नीलमणि फूकन जी। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। तो 57th जो रैंक का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वह कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया गया है। इसे भी ध्यान में रख लेना है, दामोदर मौजो जो कि कोंकणी साहित्यकार हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए माधवी पुरी, ऑप्शन यहाँ गलती हो गया है, प्रिंट वी होगा, माधवी हो जाएगा, र की जगह वह हो जाएगा, माधवी पुरी। ऑप्शन बी अर्चना जोशी, ऑप्शन सी विनीता जोशी, ऑप्शन डी सुरेखा यादव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माधवी पुरी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सेबी का जो फुल फॉर्म होता है ये भी देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेबी में ई क्या है, सेबी में बी क्या है, इस तरह क्वेश्चन भी बनता है। को सेबी में ई क्या डिनोट करता है, एस क्या डिनोट करता है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक एक वर्ड को ध्यान रखना है। एस फॉर सिक्योरिटीज़, ई फॉर एक्सचेंज, बी फॉर बोर्ड, आई फॉर इंडिया। ध्यान में रखना, ये सब एक एक वर्ड को ध्यान में हम लोग को रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपे कार्ड का इस्तेमाल निम्न में से किस देश में नहीं होता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी यूएई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश में भारत के जो रुपे कार्ड है इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं होता है। बाकी जो तीन ऑप्शन है इन तीनों देशों ने मान्यता दे दी है भारतीय रुपे कार्ड का। जिस तरह अमेरिका का जो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड होता है, एटीएम कार्ड में जो लिखा हुआ रहता है पीछे में, तो हम लोग का इंडिया का जो रुपे कार्ड है उसे मान्यता नेपाल, यूएई, सिंगापुर और अभी जो हाल में ये नेपाल भी बना अभी हाल में ही। तो सबसे पहला जो रुपे कार्ड को मान्यता देने वाला जो देश बना था वह सिंगापुर बना था, जिसने कि सिंगापुर ने सबसे पहले मान्यता 31 मई 2018 में दी थी। और दूसरा देश बना था भूटान भी मान्यता देने वाला देश है। रुपे कार्ड को मान्यता देने वाला देश भूटान दूसरे नंबर का बना था। वो 28 दिसंबर 2018 में भूटान ने रुपे कार्ड की मान्यता दी थी। और तीसरा देश बना था यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसने 2019 में 23 अगस्त 2019 में रुपे कार्ड को मान्यता दी थी। और नेपाल भी बन गया है चौथा देश, यानी कि 4 देश अभी वर्तमान में है रुपे कार्ड को मान्यता देने वाले, भारतीय रुपे कार्ड को मान्यता देने वाले। 4th नंबर पे बन गया है नेपाल। ये भी ध्यान रखना है कौन से नंबर पे कौन सा है। एक नंबर पे सिंगापुर, दूसरे नंबर पे भूटान, तीसरे नंबर पे यूएई और 4th नंबर पे नेपाल रुपे कार्ड को मान्यता देने वाले देशों की सूची में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर सरोवर झील कहाँ है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी होशंगाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, आगरा में सूर सरोवर झील स्थित है। और सूर सरोवर झील को हम लोग केथम झील के नाम से भी जानते हैं, इसे भी ध्यान में रखना है। इसे सूर सरोवर झील को हम लोग केथम झील भी कहते हैं। तो इस झील को सूर सरोवर झील को 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। रामसर स्थलों की सूची में सूर सरोवर झील को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन पगोडा की भूमि कहाँ है या किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, म्यांमार को हम लोग गोल्डन पगोडा
की भूमि कहते हैं लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। इसको कहा जाता है म्यांमार को। तो म्यांमार में जो पीले पत्थरों के बौद्ध स्तूप बने हुए हैं, बड़े बड़े बौद्ध स्तूप बने हुए हैं, पीले पत्थरों से बने हुए हैं, बहुत सारे हैं, अनेकों सैकड़ों में है, इसलिए म्यांमार की भूमि को गोल्डन पैगोडा की भूमि कहा जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन और वीडियो और प्रश्न भी हेल्पफुल रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।